हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पहले की जैसे कि मैं पहले तैयारी करती थी, पर डे कोचिंग जाना, पर डे कोचिंग से आना, घर का काम प्लस बच्चे की देखभाल सब कुछ करना पड़ता था मुझे। क्योंकि क्या था, मेरे पास तब ऑनलाइन फ़ोन नहीं था, मतलब कि एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था और लैपटॉप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक छोटा फ़ोन था। इसलिए मुझे क्या था कि कोचिंग बाहर जाना पड़ता था। ऐसे ही पहले तो आज के 5-6 साल पहले कहाँ इतना किसी के पास फ़ोन था, बहुत ही कम लोगों के पास फ़ोन था। तो कितनी तैयारी कैसे करती थी मैं, कैसे सब कुछ मैनेज करती थी। सब कुछ बाहर जाना, सुबह उठना, जल्दी-जल्दी काम को ख़त्म करना, काम ख़त्म करने के बाद बाहर जाना, कोचिंग करना, वहाँ से आने के बाद घर का काम करना, घर के काम करने के साथ काफ़ी अस्त-व्यस्त हो जाता था, सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता था। मतलब पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था, सिर्फ़ कोचिंग में ही जो पढ़ पाते थे, वो कोचिंग में ही पढ़ पाते थे, उसके अलावा कहीं टाइम ही नहीं मिलता था कि हम कभी कॉपी-किताब उठाकर देख सकें। इतना स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब काफ़ी संघर्ष था मेरे जीवन में, अभी भी है। मतलब अभी भी मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, प्लस मतलब पढ़ाई भी करनी रहती है, बच्चे की भी देखभाल रहता है, अभी भी रहता है, लेकिन पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है। जब अब क्या है कि अब मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले रखा है, घर पे भी पढ़ाई करते हैं, अपनी खुद की भी तैयारी करते हैं, अपनी सारी बुक्स जो सब कुछ है, 5-6 साल कोचिंग करते थे, उसके बाद मैं ऑनलाइन वहाँ पर ऑफ़लाइन पढ़ाती भी थी, हमारे अपने यहाँ से थोड़ी दूर पे सिटी है, तो वहाँ मैं पढ़ाती थी। 5-6 6-7 महीने मैंने पहले आपको बताया भी है, 5-6 महीने तक मैंने वहाँ पर पढ़ाया था। फिर कुछ कारणवश से मैंने वहाँ पर छोड़ दिया था, वो लोग पैसे भी टाइम से नहीं देते थे, प्लस थोड़ा-सा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए हमने वहाँ पर छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हुआ, कोरोना भी लग गया था, तो उसमें हमने को कोचिंग छोड़ देना पड़ा था। तो उन लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, बिहेवियर तो अच्छा नहीं था। वो लोग पढ़ाने के टीचर को समझ लो कि नौकर जैसे समझते थे, इसलिए थोड़ा-सा मुझे नहीं अच्छा लगा। कहीं भी हो, जैसे कि आप ही लोगों को होगा, कहीं भी कोचिंग जाओ या किसी के भी स्कूल में पढ़ाओ, तो क्या करते हैं ना कि दिन रात जैसा मेहनत करवाते हैं, इतना काम ले लेते हैं कि घर में अपनी तैयारी के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं अपनी खुद की तैयारी कर पाऊँ, या खुद भी जितना पढ़ते थे उतना ही, जितना वहाँ पर पढ़ाते थे उतना ही मेरा तैयार हो रहा था। उसके अलावा कुछ भी नहीं तैयार हो पाता था, बच्चों का टेस्ट लेना, पढ़ाना, सब कुछ सब काफ़ी संघर्ष था मेरा भी। अभी भी ये चल रहा है, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है, सभी के जीवन में रहता है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक संघर्ष ही संघर्ष रहता है, लेकिन इन संघर्षों के बीच में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पढ़ने का ना कोई टाइम होता है, ना ही कभी इन परिस्थितियों से पीछे हटना चाहिए। कभी भी पीछे अगर हट गए ना, तो समझ लो कि आपके पूरा संघर्ष बेकार हो जाता है। ऐसा ही सबके साथ होता है, हमारे भी साथ होता है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं, रोज़ आना, रोज़ जाना, बाहर के लोगों को झेलना, ऑटो साधन का वेट करना, उसमें टाइम जाना, वहाँ पर सबकी बातें सुनना, वहाँ पर बहुत लड़कियों के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, घर की भी सुनना पड़ता है, ससुराल की भी सुनना पड़ता है। मतलब मायके से, ससुराल से, हर जगह जिनकी शादी हो गई वो ससुराल में सुनती हैं, जो की शादी नहीं हुई मायके में घर वाले कम कहते हैं, पास पड़ोस वाले कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं कि इतने 10 साल से कोचिंग कर रहे हैं, कर रही है, कुछ हो नहीं रहा है। पर हमारे साथ-साथ क्या था ना, घर वालों को भी टेम्पर देने लगे थे, घर वालों को भी भरने लगे थे, कान देने लगे थे कि आपकी बहू इतने दिन से पढ़ रही है, इतना रोज़ पर डे आती है, जाती है, कहीं क्या करती है, क्या नहीं करती, कुछ अता-पता नहीं चल रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो अब ऐसा सभी के साथ जो भी अगर ससुराल से पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है। मेरे भी साथ, मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है, बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं, जो मतलब अभी भी, इसलिए हमने कभी पीछे नहीं हटा। फिर भी मेरे जीवन में इतने स्ट्रगल हुए हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को अपने जीवन की बातें बताऊँगी। पर अभी क्या है कि बहुत वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो थोड़ा-थोड़ा यही है कि मेरे जीवन में शुरू से ही, शादी के पहले भी मुझे काफ़ी सुनने को मिलता था, शादी के बाद भी मुझे काफ़ी सुनने को मिलता है, पढ़ाई को लेकर, लाइफ़ को लेकर काफ़ी इतना मैंने सुना है कि अभी सुनते सोचते-सोचते ना तो कभी-कभी आँख में आँसू आ जाते हैं। लेकिन नहीं, मैंने कभी फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माना है। कभी भी हार माना ही नहीं कि मुझे ऐसा करना है,
या नहीं करना है या मैं पीछे हट जाऊँ। ऐसा था कि मतलब काफ़ी सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। सबकी अपनी-अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, मेरी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी। घर में भी, मायके में भी, यहाँ पे ससुराल में भी काफ़ी थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो हम खुद का मतलब खुद पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आप लोगों को बता भी रहे हैं मोबाइल पे, खुद का तैयारी भी कर रहे हैं अच्छे से। कुछ मैंने बीएड, एमएड सब कुछ मेरे ससुराल वाले ही करवाए हैं। तो इसी तरह सबके साथ होता है, मेरे भी साथ हुआ, आप लोगों के भी साथ होगा। लेकिन संघर्ष से कभी पीछे मत हटना भाई। अगर संघर्ष से हट गए ना तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग संघर्ष से कभी पीछे मत हटना, अपनी तैयारी करना। अगर एक बार सक्सेस हो गए ना तो पूरा संघर्ष समझ लो कि सफल हो गया। जितना भी आपने स्ट्रगल किया है, जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है और प्रॉब्लम झेला है ना, सब कुछ सफल हो गया। अगर एक बार आप लोगों को नौकरी मिल गई तो सब कुछ ठीक ही ठीक होना है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। परिस्थितियों से पीछे हट गए तो समझो सब कुछ बेकार हो गया। कभी भी पीछे हटोगे ना तो पीछे से कहते हैं ना कि सक्सेस होने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाना भी पड़ता है, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। ज़्यादातर खोना पड़ता है, पाना बहुत कम पड़ता है। सभी के जीवन में है, आप लोगों की भी जीवन है और हमारा भी जीवन है, सभी का ही जीवन होता है। तो अपनी-अपनी लेकिन इन संघर्षों के बीच में अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने के अलावा यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कोई भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, तो इससे पीछे मत हटना, कभी भी ना हटना। अगर एक बार किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोग टीचर में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो कभी पीछे मत हटना। अगर पीछे हट गए ना तो समझ लो आप लोगों का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर इन परिस्थितियों से जो लड़कर आगे बढ़ा है ना, वही जीवन में एक सफल व्यक्ति कहलाता है। वही एक जीवन में सफल व्यक्ति होगा और कहलाएगा भी, उसकी भी सराहना लोग बहुत करेंगे। सराहना करें ना करें, करें या ना करें, फिर भी होता है कि ना कि वो कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ, इतना इतना मेहनत करने के बाद ये आदमी सफल हुआ है। हम किसके लिए कर रहे हैं? लोग, ये तो समाज है, समाज तो ताना हर तरह के मारते रहते हैं, पर हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं या खुद के भविष्य के लिए कर रहे हैं। जो मैंने खोया है, अब उसे मुझे सफल होकर पाना भी है। तो इसलिए आप लोग कभी भी पीछे मत हटिएगा। जो आप लोग खोए हैं ना, उसको पाकर रहिएगा। एक समझो जिद बना लीजिए कि एक जिद हो गई है कि मुझे सफल होना है, कैसे भी सफल होना है। हम हो जाएँगे सफल तो हमारे बच्चे भी सँवर जाएँगे, उनको भी एक सफल इंसान बना देंगे। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सभी के साथ उतार-चढ़ाव होते ही रहेंगे। आप लोगों के साथ होगा, मेरे भी साथ होगा या किसी भी व्यक्ति के साथ होगा जो आगे बढ़ना चाहता है। उसके जीवन में हर परिस्थितियों में ना कुछ न कुछ घटनाएँ घटती ही रहती हैं। इसलिए आप लोग कभी भी पीछे मत हटिए और अपने पढ़ाई को या किसी भी क्षेत्र में हो तो लगातार कंटिन्यू लगे रहिए अपनी पढ़ाई को लेकर। टीजीटी पीजीटी का एकलव्य का फॉर्म बिल्कुल आ चुका है और तैयारी आप लोग जोर शोर से कर दीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए उसको स्टडी कर करके, क्योंकि 15 दिन ही बिल्कुल समझ लो कि पेपर बचे हैं। 15-16 दिन, 15-16 दिन में आप लोगों को बिल्कुल इतना तैयार कर लेना है ना कि कभी पीछे मत हटना। समस्याओं का क्या है, समस्याएँ तो आती जाती रहती हैं, कभी भी आएँगी, कहीं भी आएँगी, चाहे कैसी भी हालत में रहोगे ना, समस्याएँ आती रहेंगी। अगर इन समस्याओं के बीच में आप लोग अपना झेल गए, तब तो ठीक है। अगर इन्हीं समस्याओं में उलझे रहेंगे ना, तो कभी सफल नहीं हो पाएँगे। इतना सोच लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को सक्सेस होना है, तो इन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़िए। इन परिस्थितियों से आगे बढ़िए, लड़िए इनसे और अपना सफल होकर दिखाइए कि हमको सफल होना है, चाहे किसी भी हालत में होना है, कैसे भी करके होना है, पर मुझे सफल होना ही होना है। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी सफल हो पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।